होती है ना, जैसे इस गांव के कई रास्ते हैं आने जाने के, तो ऐसे ही बेटा को गांव था, उस गांव के भी कई रास्ते थे। तो किसी एक रास्ते के छोर पे, गांव के छोर पे जो रास्ता था, उस पे बेटा सरपंच का मकान था। सरपंच गांव का मुखिया होता है ना, बड़ा आदमी होता है भाई, है ना। तो उसका घर था और वो घर के बाहर बेटा एक रात बैठ गया, और वो इस उद्देश्य से बैठा कि कोई भी आदमी अगर रात के अंधेरे में मेरे गांव के अंदर आएगा या कोई आदमी रात के अंधेरे में मेरे गांव से बाहर जाएगा, तो उन सब की निगरानी मैं करूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि कौन आदमी मेरे गांव के अंदर आ रहा है, कौन आदमी मेरे गांव के बाहर जा रहा है। तो बेटा इस उद्देश्य से वो घर के बाहर बैठ गया, और रात के अंधेरे में एक महिला गांव के अंदर से गांव के बाहर जा रही थी। सरपंच ने बेटा उसको रोक लिया, और सरपंच ने जब उसको रोका तो सरपंच ने पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है, और इतनी रात के अंधेरे में तू कहाँ जा रही है। तो उस देवी ने बेटा उत्तर दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जानते हो, जिसके हम दीपावली को पूजा करते हैं, धन धान्य ऐश्वर्य की मालिक। तो कहते हैं कि मेरा नाम लक्ष्मी है, आज तक मैं तेरे गांव में थी, लेकिन आज मैं तेरे गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। लक्ष्मी चली गई बेटा, सरपंच को कोई आपत्ति नहीं, वो फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक महिला और आती है, और उस महिला को रोक के उसने, सरपंच ने उससे भी प्रश्न किया कि देवी तेरा नाम क्या है, और इतनी रात के अंधेरे में तू कहाँ जा रही है। तो उस देवी ने उत्तर दिया कि सरपंच मेरा नाम कीर्ति है। कीर्ति जानते हो, थोड़ा मुश्किल शब्द है ना। वो कहती है कि मेरा नाम कीर्ति है, आज तक तो मैं तेरे गांव में थी, लेकिन आज मैं तेरे गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। कीर्ति बेटा किस किस को समझ में आया? किसी को नहीं आया? नहीं बेटा झूठ बोलते हैं, नहीं आया होगा, तेरे को भी नहीं आएगा बेटा, शाबाश। अच्छा मैं पहले बेटा कीर्ति, देखो कहानी है ना, कहानी किसी भी बात को कहने का सरलतम माध्यम है। हम कहानी की सच्चाई में नहीं जाते। एक कहानी बेटा मैं और बीच में छोटी सी सुनाऊंगा ताकि आपको कीर्ति समझ में आ जाए। एक बेटा ऋषि हुए भारत में, जिनका नाम था उदयनाचार्य, और 40 साल की उम्र के आसपास वो बेटा निसंतान दंपति थे, उनकी पत्नी भी थे। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि आगे का जो हमारा जीवन है, 40 साल के बाद को चाहे जितना भी जीवन होगा, उस जीवन को हमारे पास जो आज संसाधन है, भाई मानो जितना गेहूं है, कपड़े हैं, रुपए पैसे हैं या पशु हैं, आगे का सारा जीवन इन्हीं संसाधनों पे हम जिएंगे। तो बेटा दोनों पति पत्नी संकल्प लिया कि हम किसी से मदद नहीं लेंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, किसी से सहायता नहीं लेंगे। और इस उद्देश्य से बेटा उन दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। अब जो जो जीवन आगे चलता चला गया, तो 80 साल के पास बेटा सारे संसाधन समाप्त हो गए। पत्नी के पास केवल एक साड़ी बचे, और पत्नी बार बार उसे कहती थी कि देखो प्रजा हमें अभिजात मानती है, प्रजा हमारी बात मानती है, अगर हम प्रजा से थोड़ी मदद ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऋषि कहते थे कि देखिए हम दोनों ने मिलकर संकल्प लिया था, और ये बात कहकर आप मेरे संकल्प को कमजोर मत करिए। और ये बात बेटा दूर दूर तक फैल गई थे कि ऋषि उदयनाचार्य किसी से मदद नहीं मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते, किसी से खैरात नहीं करवाते। ये दूर दूर तक फैल गई थी ये बात। तो एक दिन बेटा क्या हुआ कि ऋषि की पत्नी स्नान कर रही थी, उसके पास बेटा केवल एक साड़ी बचे थे, और पत्नी जब बार बार कहती थी वो मना कर देता था। लेकिन ऋषि ने देखा कि जब पत्नी बेटा स्नान कर रहे थे, तो पत्नी ने आधी साड़ी से अपने तन को ढका हुआ था, बाकी आधी साड़ी को धो लिया, और जब बाकी दूसरा हिस्सा जो धोया हुआ था वो सूख गया, उससे अपने तन को ढका, और जिससे ढका हुआ था उसको दोबारा धोया। ये जब बेटा ऋषि ने देखा तो ऋषि द्रवित हुआ, उसने पत्नी की बात मानी, और दोनों बेटा राजा के पास चले मदद के लिए। और राजा का बेटा जो घर था ना, उसके बीच में एक नदी थी, नदी पार करके दोनों को जाना होता था। अब दोनों को तैरना नहीं आता था, दोनों बेटा नदी के किनारे गए और नाविक को बुलाया। नाव वाला उनके पास आया, और नाव वाले ने कहा कि कहाँ जाना है, तो दोनों ने कहा कि मैं नदी के उस पार जाना है, उस किनारे जाना है। तो नाव वाले दोनों ने बैठा लिया उनको, और दोनों जब बेटा नाव में बैठे और नाव जब बीच मझधार गई, तो दोनों ने नाविक से कहा कि नाविक हम राजा के पास जा रहे हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, राजा के पास मदद के लिए जा रहे हैं, अगर हमें राजा थोड़ी मदद दे देगा तो हम आपका आते समय का और जाते समय दोनों तरफ का चुकता कर देंगे। तो नाविक कहता कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, ऐसे में कैसे उधारी कर लूं। तो वो कहता
ऋषि कि मेरा नाम उदयनाचार्य है। तो ये जब बेटा उस नाविक ने बात सुनी, वो कहता उसने नाव को रोक दिया, और नाव को रोकने के बाद वो कहता कि तू उदयनाचार्य है? तो कहता कि हाँ मैं उदयनाचार्य हूँ। तो नाविक कहता कि मैंने जो उदयनाचार्य के बारे में सुना था वो तो ये सुना था कि उदयनाचार्य कभी किसी से मदद नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता, सहायता नहीं लेता। या तो तू उदयनाचार्य नहीं है, और अगर तू उदयनाचार्य है तो जो मैंने तेरे बारे में सुना था वो गलत सुना था। क्योंकि बेटा उदयनाचार्य के बारे में क्या सुना था कि वो किसी से मदद नहीं लेता, भीख नहीं लेता। ये बेटा उस ऋषि की कीर्ति थी। क्या थी? कीर्ति। तो बेटा वो कीर्ति भी चलेगी, सरपंच को कोई आपत्ति नहीं, वो फिर बैठ गया। ए बेटा सुनो भाई, ये थोड़ी देर के बाद एक आदमी आता है, और आदमी बेटा गांव से बाहर जाने को हुआ तो सरपंच ने आदमी को भी रोक लिया और उसको रोक के पूछा, ये जेंटलमैन भद्रपुर सजन आदमी, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात के अंधेरे में तू कहाँ जा रहा है? तो उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम सत्य है। आज तक तो मैं तेरे गांव में था, लेकिन आज मैं तेरे गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अब यहाँ बेटा सरपंच परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर सत्य मेरे गांव से चला जाएगा तो मेरे गांव का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मेरे गांव की बुनियाद तो सत्य पे टिकी है। तो ये जब उसके दिमाग में ख्याल आया तो रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लगा, अपनी पगड़ी उतार के बेटा सत्य के चरणों में रखे ये कहा कि आपको किसी कीमत पर मेरे गांव से नहीं जाने दूंगा। जब बार बार बेटा ऐसा करने लग गया तो सत्य द्रवित हुआ, और सत्य जब द्रवित हुआ तो सत्य ने गांव के अंदर जाने का फैसला किया। सत्य बेटा गांव के बीच में पहुंच गया तो 4 कदम के बाद कीर्ति थी। कीर्ति ने मुड़ के देखा कि सत्य नहीं आ रहा, कीर्ति वापस आने लग गई, और 4 कदम के बाद लक्ष्मी थे। लक्ष्मी ने देखा कि न सत्य तेरे साथ है न कीर्ति तेरे साथ है, तू अकेली कहाँ जाएगे? तो बेटा वो भी वापस आने लग गई।